सवाल इंडिया का ये है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर इतनी जबरदस्त राजनीतिक टक्कर क्यों चल रही है। क्या समाजवादी पार्टी हर अपराधी की जाति को देखकर स्टैंड लेती है? और जैसा कि आरोप लग रहा है, क्या पुलिस खुद ही जांचकर्ता, खुद ही वकील, खुद ही जज की भूमिका निभा रही है? सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जगह उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। तारीख 3 जून। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कमलेश बिंद का इनकाउंटर हो गया। कमलेश बिंद उर्फ कमलेश चौधरी होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या का आरोपी था। 29 मई की रात को विनीत की हत्या हुई और उसके 5 दिनों बाद कमलेश का एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर बयान दे रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के राज में पीडीएस समाज के लोगों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। कमलेश बिंद को साजिश के तहत फंसाकर मारा गया है और मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर के बाद जब कमलेश के शव को उसके घर ले जाया जा रहा था, तभी गांव के लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस के लोग घायल भी हुए। दूसरी ओर कमलेश की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नाइंसाफी की है, उनके पति का कोई कसूर नहीं था। बीजेपी और उसके साथी दलों का कहना है कि हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी एनकाउंटर में जाति और धर्म देख रही है, जबकि अपराधी का अपराध देखा जाना चाहिए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सवाल पूछा है कि जब कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी नेता ने हत्या की, तब समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? जब बाराबंकी में राजभर समाज के व्यक्ति की हत्या अखिलेश यादव की बिरादरी से आने वाले शख्स ने की, तब उनकी पार्टी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? इसी तरह देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या पर समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? मऊ में एक और राजभर नेता की हत्या की गई, तब भी समाजवादी पार्टी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? कुल मिलाकर यूपी में अपराध की जाति बनाम पीड़ित की जाति का सवाल एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है। एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ले जाके जंगल में मारा गया था। जिस दिन घटना हुई वो मेरे साथ थे। हम लोग को इंसाफ हम भी लोग को चाहिए, जैसे उन लोग मारे हैं हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। मेरा पति का कोई कसूर नहीं था। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लोकतंत्र में कोई अपराधी तो उसको पकड़ो, जेल में डालो, उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, कोर्ट से सजा कराओ, चाहे फांसी कराओ, चाहे जो। लेकिन ये सरकार इस पर विश्वास नहीं करती। जब कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के 4 नेता पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं, तब उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के 4 नेता एक राजभर की हत्या करते हैं, तो उस पर एनकाउंटर का सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। क्या अपराधियों की जाति को देखकर उन्हें सुरक्षा कवच दिया जा रहा है? क्या जाति और धर्म के मुताबिक सिलेक्टिव एनकाउंटर किया जा रहा है? अगर एनकाउंटर नीति इतनी ही कामयाब है, तो बेखौफ होकर वही अपराधी किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? क्या एनकाउंटर पर सवाल उठाकर विपक्ष अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं कर रहा है? क्या एनकाउंटर और अपराध वोट बैंक का जरिया बन चुके हैं? मेरे आज के मेहमान हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सबसे पहला सवाल शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि धर्म को देखकर ही गोली मारी जाती है, क्योंकि धर्मेंद्र को आप गोली पैर पे मारेंगे और असद को सर पे। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पुलिस को वो काम करने का मौका दिया है जिस काम के लिए पुलिस बनी है।
पुलिस के पास लाठी भी है, पुलिस के पास बंदूक भी है, पुलिस के पास वायरलेस भी है, जीप भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छूट नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में मनोज मिश्रा नाम का कोई सब इंस्पेक्टर अगर गौ तस्करों से लड़ता हुआ जब उनका मुकाबला करता था तो गौ तस्कर उसको गोली मार देते थे और पुलिस को छूट नहीं थी कि वो गोली चला पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की छूट दी है कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस को भी गोली चलाने का अधिकार है। रही बात असद की और धर्मेंद्र की, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस मनोगिया जी बहुत प्रोफेशनल है। वो जानती है कि किसकी टांग में गोली मारनी है और किसको कब खोपड़ी में गोली मारनी है। यही तो पूछ रही हूँ कुछ कि लोग- नाम देखकर गोली मारते हैं क्या शलभ जी? नहीं, जो लोग कानून का सम्मान करते हैं, देखिए कानून का सम्मान, उत्तर प्रदेश की सरकार मानवाधिकार का कितना सम्मान करती है इसका एक उदाहरण आप देखिए कि अतीक अहमद की जब हत्या हुई तो वहां पर 3 लोग थे, 3 हत्यारों ने वहां पर 3 लड़कों ने वहां पे गोली चलाई और उन लड़कों ने फौरन जब पुलिस ने घेरा तो उन लड़कों ने सरेंडर कर दिया और कहा कि भाई सरेंडर सरेंडर सरेंडर। पुलिस चाहती गोली मार देती। जो आरोप आप लगा रही हैं या विपक्ष लगा रहे हैं कि पुलिस गोली मारती रहती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो जान पे खेलकर उन तीनों चारों को गिरफ्तार किया। वो लवलेश तिवारी था, कमलेश मौर्य था, उसमें सनी सिंह था, ये सब लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली नहीं मारी क्योंकि उन्होंने तत्काल अपने आप को कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यदि कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस वाला भी गोली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ तो है। ये वो भी किसी बात दबाव- सही है ना कि जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, सरकार भी आपकी, फैसला भी आप ही करेंगे, सही गलत आप ही बता देंगे। नहीं, अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो आप क्या चाहती है कि उनको आरती उतारें, उनको फूल माला पहना है? समाजवादी पार्टी की सरकार में तो यही हुआ। अभी मैं माता प्रसाद पांडे जी को सुन रहा था, कह रहे हैं मुकदमा चलाओ, जेल भेजो, कोर्ट में ट्रायल कराओ। तो मुख्तार अंसारी के साथ तो यही किया, मुकदमा चलता रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हत्या होती चली गई। कृष्णानंद राय विधवा विधायक थे, वो मारे गए। कृष्णानंद राय की विधवा गुहार लगाती रही, कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती रही, मुकदमा ट्रायल चलता रहा। लेकिन अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली चलाने का अधिकार पुलिस को भी और आत्मरक्षा में अधिकार संविधान चलिए, ने आरोप दिया जो है। लगा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सहमत आप इस बात से? वो कह रहे हैं कि पुलिस जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। आपकी सरकार जब थी तो पुलिस को हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के अगर विधायक से आप कुछ पूछेंगे तो वो कौन सी उसकी बुराई करेगा और कब वो अपनी सरकार के खिलाफ उंगली उठाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सवाल तो मैं आप ही का कर रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो सबको पता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो सब पे हैं। अगर सबको पता है कि इतना सब कुछ होने में भी भारतीय जनता पार्टी का गृह विभाग एनसीआरबी के डाटा देता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जितने भी देश में क्राइम होते हैं उसमें नंबर 1 है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप में नंबर 1 है। तो फिर आप किसको इनकाउंटर से मार मार के ख़त्म कर रहे हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी इनकाउंटर को, बुलडोजर को अपने शौर्य का प्रतीक बना के अपनी राजनीतिक रोटियां इसके सहारे सेकना चाहती है और सेक रही है। वो दिखा रही है कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने हिंदुओं के साथ बुरा किया, मुस्लिमों के साथ खड़ी हुई, इसलिए हम मुस्लिमों का नरसंहार करेंगे और तुम सब 80% मेरे पास आ जाओ। यही वो लोग हैं जो 80-20 की लड़ाई लड़के पुलिस गोली चलाए तो चुनाव लड़ना नरसंहार चाहते हैं। कैसे होता है आशुतोष जी? क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात, मेरी बात पूरी मैं हो। शब्द के ऊपर पूछ रही हूँ। अगर बेरोजगारी की बात आ जाए, जी पुलिस अगर गोली चलाए तो उसे नरसंहार कहेंगे? सतीश जी, अपना सवाल। क्या? पुलिस अगर गोली चलाए तो उसे नरसंहार कहेंगे? नहीं, मेरा तो देखिए, जिस प्रकार, सुनिए ना, मेरा तो नहीं नरसंहार मैं नहीं कह रहा हूँ। एक आप मिनट ही ने कहा मेरी अभी, बात सर। पूरी होने दीजिए। अगर ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर पूरी बात होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर फेक इनकाउंटर्स के ऊपर क्या कहा था, एक बार आप बताइए। बुलडोजर एक्शन के ऊपर क्या कहा था, एक बार जरा बताइए। वो स्टेटमेंट हमको ला के दिखाइए, आपकी अपनी पीआर टीम से कहिए, देंगे अभी। नहीं, यहाँ तो इतना बैठे शलभ गलत मणि तरीके त्रिपाठी वही से जवाब भारतीय देंगे, अपनी जनता पार्टी का जवाब। और मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपको दे रही हूँ समय, शलभ दे रही हूँ। हाँ, पहले आशुतोष जी आपकी बोल लें। रिसर्च टीम लेके आएगी ना। नहीं आशुतोष जी, आप सुप्रीम बोलिए, कोर्ट- उनका जवाब बीजेपी देगी, आपका अपना सुप्रीम जवाब कोर्ट देगी, के जो राजनीतिक वक्तव्य जवाब। है वो यहाँ चलने चाहिए। जी, तो मैं यही कहता हूँ कि जब ये काम करते हैं तब इनके ऊपर सवालों का घेरा उठता है और खुद बड़े बड़े माफिया इनकी पार्टी में एमएलसी, पूर्व एमएलसी और टिकट पाके बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ ये आवाज नहीं बोलते हैं।
जब तक धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं थे तब तक ये सब उनको गाली देते थे। आज वो उनकी पार्टी में सहमति से बैठे हुए हैं तो सबसे अच्छे आदमी हैं। शलभ जवाब जब दीजिए तक इसका राजा जरा। भैया समाजवादी पार्टी में थे तब तक वो बाहुबली थे। आज वो उनके साथ बैठे हैं तो अच्छे हैं। जब तक ब्रजेश सिंह हम उनके साथ नहीं थे तब तक वो बड़े माफिया थे। आज वो चलिए उनके वहाँ आशुतोष जी, एक पूरे बार जवाब ले MLC लेती हूँ। है। तो बताइए वो सुप्रीम शानदार कोर्ट वाले आदमी। आरोप पर जवाब ये दीजिए। है भारतीय जनता अच्छा पार्टी का मनोज्ञा तरीका। मनोज्ञा जी ये कह रहे हैं कि हम चुप बैठे हुए हैं, तो आप बोल लीजिए ना, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाइए। आप तो जाते ही रहे हैं। जब जब कोई घटना हुई, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, आप सबसे ज्यादा तड़पते हुए आप वहां पर गए। मुख्तार के रिश्तेदारों से ज्यादा तड़प तो समाजवादी पार्टी को होती है। अतीक अहमद के रिश्तेदारों से ज्यादा तो तड़प समाजवादी पार्टी को होती है। और कोर्ट ने क्या कहा मैं बताता हूं। यहाँ पर मनोज्ञा उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए और मायावती जी की सरकार में हुए। मायावती जी की सरकार ने एक बहुत खूंखार आतंकवादी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही कहा कि वो निर्दोष है, उसको छोड़ दिया। तब कोर्ट ने कहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहा था कि सिर्फ रिहा मत करिए, उसको पद्मश्री दे दीजिए, पद्म विभूषण दे दीजिए। ये कहते हुए उसके रिहाई पर रोक लगाई थी। और जब योगी जी की सरकार आई तो वही वलीउल्लाह फांसी के फंदे पर लटक गया। ये इनका चरित्र है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक है, हमारी पार्टी की विधायक नहीं है। और उनके पति की जिस प्रकार से हत्या हुई और हत्यारों को संरक्षण आप देते थे। उमेश पाल भी पीडीए समाज से आते हैं, वो भी पाल समाज से आते हैं। गाजियाबाद में जो मारे गए सूर्या चौहान, वो भी चौहान समाज से आते हैं। तो सूर्या चौहान को मारने वाला असद था तो आपकी आंख से आंसू नहीं निकलते, आपकी सिस्कियां नहीं निकलती, तब जाके असद के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम तो डंके की चोट पे मारेंगे, डंके की चोट पे कार्रवाई करेंगे। जो पुलिस जवाब दीजिए आशुतोष जी, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पे मारेंगे। देखिए ये मैं बता रहा हूँ और ये डिबेट की बात छोड़ दीजिए। डिबेट में तो कोई भी कोई बोल सकता है। हमारे मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में पिछले 2023-24 के समय एक घटना हुई छेड़खानी की। 11 अभियुक्त उसमें नामजद हुए। उन नामजद में मुख्यमंत्री ने कागज पे लेके 2 यादव और 2 मुसलमानों का नाम लिया। तो ऐसे तो झूठे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी राजनीति के हिसाब से बाकी नाम खा जाते हैं और 4 नाम जो उनकी राजनीति में फिट नहीं बैठते उनको कहते हैं कि उनको हम छोड़ेंगे नहीं। बाद में वो चीज़ें शांत बैठ दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो अभी चंदौली में 3 दिन पहले गार्गी पटेल को मारने गए थे और उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो समाजवादी पार्टी महिला मलूक नागर जी महासचिव हैं आरएलडी के, आप ही जरा बता दीजिए। पूछो आ रही हूं अनिल जी, आपके पास भी आ रही हूं। अभी जो ये आलोक राय के बेटे की हत्या की गई थी, आशुतोष जी आरोप लगा रहे हैं कि नाम देखकर अनाउंसमेंट करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मलूक नागर जी, ये देश संविधान से ये देश और देश के सभी प्रदेश संविधान के अनुसार चलते हैं। और जो लोग जाति की बात करके और अपराधियों में और बांट करके और अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मेरे हिसाब से वो हम सहमत नहीं है, ठीक नहीं है। अभी जो कल परसों एनकाउंटर हुआ वो तो बिंदिया हिंदू जाति का था। वो कहाँ यादव था, कहाँ मुस्लिम था, कहाँ कोई और दूसरी क्रिश्चियन था, कहाँ सरदार था, कहाँ तो जाति नहीं होती। और जहाँ तक हमारे साथी आशुतोष जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो प्लीज वो ध्यान दे दें कि 2 बार, एक बार जो वो कह रहे हैं उस तरह की टिप्पणी भी आई और एक बार जो पूरी कानूनी प्रक्रिया अपना करके चाहे बुलडोजर चला, चाहे एनकाउंटर हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है। तो कौन सी बात को आशुतोष जी पूछना चाहते हैं? पर हम सतीश जी बुलाना चाहूंगी मैं। सतीश जी, आपको लगता है कि अपराध को कम दिखाना, एनकाउंटर करना, सतीश जी आपसे मेरा सवाल, मलूक जी आपको रोक रही हूँ, ये सवाल है कि आपको लगता है कि ये पूरी तरह से बन चुका है एक वोट बैंक का मुद्दा? एनकाउंटर करो, अपने वोट बढ़ाओ, ये आरोप लगता है बीजेपी पर। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो ये है कि अभी केंद्र बिंदु में अपराध और एनकाउंटर ही है और जाति है। जाति मतलब केंद्र बिंदु में है और जातियों का जो समूह है किसके पास ज़्यादा है, तो कहीं ये सेल्फ गोल ना हो जाए। क्या होता है ना कि आप टांग में गोली मारते मारते 2024 में आपका पॉलिटिकल एनकाउंटर हो गया है ना। खोपड़ी बीजेपी की वो हिल गई 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे योगी जी सरकार के लिए
क्या सिर्फ एनकाउंटर और बुलडोजर है या और कुछ दिखाने के लिए है? और अगर ये जाति वाले चीज में ये फंस जाएंगे, जाति वाले चीज में फंस जाएंगे, तो बाकी चीज दिखाने के लिए ये उनके हमारे समझ से हित में नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये जो पीडीए का नैरेटिव है उसके चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो सवाल ये है कि अपराध तो और राजनीति का तो बहुत बड़ा लंबा लेना देना तो है, इसमें बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ अपराध और राजनीति नहीं है ना सर? क्या सिर्फ अपराध और राजनीति खुद के ही पार्टी ज्वाइन कर लो, खुद के ही पार्टी मुझे कोई पार्टी बन जाओ पत्रकार के अलावा। मैं पत्रकार पार्टी का हूँ भाई। कोई पार्टी नहीं, आप ऑफर कर रहे हैं क्या उन्हें सीट? अरे नहीं, हमें कोई पार्टी में नहीं जाना है। पहली बार सुनो ना, मैं कह रहा हूँ इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश की जो माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, और तो चार जाति की ही बताते हैं वो लोग, सिर्फ चार ही जातियां हैं पिछड़े। अरे तो कहाँ है पीडीए? अरे मैं कह रहा हूँ नागर जी, अगर वो पीडीए नहीं है तो जातियां तो सिर्फ चार है, ये पिछड़े क्या बोल रहे? एकदम पत्रकार के बजाय आप प्रवक्ता बन गए कांग्रेस के। आप कांग्रेस का यहाँ कहाँ से आ रही है? इस तरह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप इतने अभी पीडीए में आते हो भाई, सीधा कांग्रेस नागर जी ज्वाइन कर लो, अभी पीडीए में आते हो, सदस्य बन जाओ, कांग्रेस से विधायक बन जाओ। अरे हमें कुछ नहीं बनना भैया, माफ करिए, कांग्रेस की बात हम मनोजिया वाले साइड में बिल्कुल खुल्ला बात इस तरह कर रहे हो। आप पत्रकार हो या हम राजनीतिक व्यक्ति होकर भी एकदम देश के संविधान के अनुसार बात करते हैं। अभी पत्रकार हो महोदय, अरे मुसलमान अगर एनकाउंटर में मारा जाता है तो 80-20 वाला नैरेटिव का परचम लहरा जाता है। यहाँ तो आप लोग बिन यादव फलाना ठिकाना जाति की ही बात कर रहे हो। नहीं, तो अब आप एनकाउंटर की अगर मुसलमानों की बात करें तो यूपी में जो एनकाउंटर हुए हैं उसी में आपको बता दूं कि 61 मुसलमान है, 18 ब्राह्मण, बाकी सारे जितने भी हुए हैं वो सब हिंदुओं के हुए हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अनिल यादव जी से। एक बार सर उनको ले आती हूँ। कांग्रेस की इतनी बात हो रही है तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए अनिल यादव जी, आपको लगता है कि सिर्फ नैरेटिव बन गया है या फिर जमीन पर इसे वोट बैंक के तौर पे देखा जाता है, इसलिए बार बार कि भाई एनकाउंटर कर दो और दिखा दो कि कुछ किया है? देखिए, बार बार एनकाउंटर का जिक्र तो ऐसे हो रहा है कि भाई जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया हो। अगर एनकाउंटर वाकई में इतनी अच्छी चीज है तो भाई उसको लीगलाइज तरीके से कर दीजिए ना, रूल बुक में करा दीजिए कि भाई ये तो जरूरी, इसको घोषित करा दीजिए। कहीं ना कहीं एक रूल बुक है जिसके अनुसार पुलिस को काम करना होता है, उसी के तहत करना चाहिए। और देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार चल रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि भाजपा की सरकारें शासन से नहीं चलती बल्कि भाषण से चलती हैं। और कमाल की बात देखिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये कि हमने बुलडोजर चला दिया, हमने एनकाउंटर कर दिया, और यहाँ तो नेता छोड़िए, यहाँ तो पुलिस वाले भी ज्ञान देते हैं। अभी एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को हमने देखा कि वो राष्ट्र के नाम ज्ञान दे रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग करनी चाहिए वो तो ज्ञान दे रहे हैं। जो सरकार 4 साल तक डीजीपी, एक परमानेंट डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाती, वो क्राइम रोकेंगी। और मुझे बताइए कि यदि वाकई में एनकाउंटर ये एकमात्र रास्ता है क्राइम रोकने का, तो भैया अनिल जी, अगर कोई देश का अधिकारी देश की बात करे, नहीं, देखिए मनोज जी, ये गलत बात है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तभी आपकी जनता को समझ आएगा ना, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि पूरी बात क्या हुई है। अब आप एक बात बताइए, एनकाउंटर से क्राइम रुक जाता है तो महोबा में 16 साल की एक बच्ची के साथ 16 दिन तक उसको अपहरण करके दुष्कर्म होता है, तो भाई क्यों हो गया है वो? उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आरोप लगते हैं कि भाई एक 26 वर्षीय युवती के साथ उसने दुष्कर्म कर दिया है। और कानपुर में एक लड़की एफआईआर लिखवाती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, और अगले 24 घंटे में उसकी हत्या हो जाती है, बुलंदशहर में उसकी बॉडी मिलती है। तो अगर वाकई में क्राइम खत्म हो गया है, और क्योंकि अभी गाजीपुर की घटना का आप लोग जिक्र कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना कि वहां पर जो विनीत राय है उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है जिनका संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि अपराधियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार काम करने के नाम पर विफल है, नारे गढ़ने के नाम पर। चलिए पूछ लेते हैं ना शलभ मणि त्रिपाठी से कि वो कह रहे हैं कि भाषण के नाम पर जीतते हैं, कि राशन के नाम पर जीतते हैं, कि प्रशासन के नाम पर जीतते हैं, आप ही बता दीजिए। मनोजिया जी, 2014 से लगातार ये लोग मना ही रहे हैं कि इस बार चुनाव जीत जाए, इस बार चुनाव जीत जाए। और सतीश के सिंह जी देखिए, अच्छे पत्रकार दिखते हैं, मतलब है नहीं है मुझे नहीं पता, अच्छे पत्रकार दिखने का प्रयास करते हैं। ये बता रहे हैं बड़ा 24 में ऐसा हो गया। कौन है प्रधानमंत्री, जरा बताइए? सतीश के सिंह जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोगों के विलाप करने से कुछ हुआ नहीं।
सीटें कुछ कम ज्यादा हुई। बंगाल की भी जिक्र कर लेते, आप पत्रकार बनते तो बंगाल का भी चर्चा कर लेते। अभी बंगाल में कितना बड़ा उलटफेर हुआ, और बंगाल को उलटफेर हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि भाई ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन सतीश के सिंह जी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तपस्या पवन खेड़ा जी पार्टी में रह के अंदर कर रहे थे, ये आपके डिबेट बैठ के कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि इनकी तपस्या सफल हो। दूसरी बात, अनिल यादव जी की व्यथा मैं समझ सकता हूं। देखिए, कृष्णानंद राय जी की विधवा थी और वो बकायदे प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखती थी। मानो गया 50 चिट्ठी लिखी होगी। जब प्रियंका वाड्रा आती थी, कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो हर बार प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखती थी कृष्णानंद राय की विधवा, और वो कहती थी कि पंजाब में आपकी कांग्रेस की जो सरकार है उसने मुख्तार अंसारी को छुपा कर रखा है, उसे प्लीज वापस कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार जाती थी कि हमारे कोर्ट से वारंट है, मुख्तार अंसारी हमारा वांटेड है, प्लीज वापस कर दीजिए। और पंजाब की कांग्रेस की सरकार उसको वहां बिरयानी खिलाती थी, जेल के नाम पे बाहर अय्याशियां कराती थी। और उत्तर प्रदेश जब उसको लाया गया, उत्तर प्रदेश आने के बाद मुख्तार अंसारी गैंग का क्या आचर हुआ ये सबने देखा। तो अनिल यादव जी कम से कम कृष्णानंद राय की जो विधवा है ना, उनके आंसुओं को भी पोंछ लिए होते तो ये समझ में आता। लेकिन दरअसल कांग्रेस का चरित्र ही है, और हमने नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुलासा किया। लेकिन ये आरोप भी तो लगता है ना कि शलभमणि त्रिपाठी जी, ये आरोप भी तो लगता है ना कि आदमी देखकर, स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर, वोट बैंक देखकर आरोप के बीच आता है ये बात। तो उसको देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। अगर नियम कानून है तो सबके लिए एक हो ना, फिर ये थोड़ी कि मंत्री एक लिस्ट पढ़ रहे हैं जिसमें गाड़ी पलट जाती है। भाई वो कंपनी वाले खुद परेशान है कि गाड़ी पलट कैसे गई थी। देखिए मनोज्ञा जी, जो योगी जी की पार्ट 1 की सरकार थी उसमें अपराधियों ने गाड़ी पर बैठना बंद कर दिया था। मुख्तार अंसारी की फोटो आपने देखी होगी, एम्बुलेंस पे व्हीलचेयर से आ गया था, अचानक व्हीलचेयर पर बैठना शुरू कर दिया। अतीक अहमद जैसा माफिया, जो कि सपा और कांग्रेस की सरकार में स्थिति क्या थी अतीक अहमद के यहाँ, कि अगर कोर्ट ने वारंट किया है तो एसएसपी जाके वारंट। विधायक जी जो बार बार कह रही है कांग्रेस की, अब डरा के धमका के ऐसे करके एक्स्ट्रा पावर्स देकर काम कर रहे हैं, वो क्या सही है? देखिए, जिनको डराना चाहिए उनको डराएंगे, जिनको धमकाना चाहिए उनको धमकाएंगे, और जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। हम उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखते। अभी इत्तेफाक की बात है कि गोली चलाना सरकार की भाषा ही डराने धमकाने की है, तो आम आदमी अनिल भाई मैं बोल लूं, आप बोल लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, मोहम्मद असद को किसने कहा था कि कुर्बानी के दिन जाके सूर्या चौहान की कुर्बानी दे दो? अनिल यादव जी ने एक शब्द बोला क्या? कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द सूर्या चौहान के लिए बोला? वो चौहान समाज से आता था, गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन कुर्बानी देने वाला असद था तो न इनकी जुबान फूटी, न आशुतोष वर्मा जी की फूटी, न समाजवादी पार्टी की फूटी। लेकिन योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने न्याय किया। जिन्होंने दिन दहाड़े बकरीद के दिन कुर्बानी दी सूर्या चौहान की, उनका कानूनी इलाज ऐसा हुआ कि आज 7 पुश्ते याद करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर चाहे कोई उमेश पाल की हत्या करेगा, कोई अगर राजू पाल की हत्या करेगा, कोई अगर सूर्या चौहान पर गोली चलाएगा और पुलिस पर गोली चलाएगा, तो उसका ऐसा इलाज करेंगे, जवाब दीजिए, 7 पुश्ते उसका याद करेंगे। देखिए शलभ जी जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जिसको डराना पड़ेगा उसको डराएंगे, जिसको धमकाना पड़ेगा धमकाएंगे। आपने अब से पहले कभी सरकारों की भाषा ऐसी सुनी है? ये गुंडे मवालियों की भाषा होती थी। इस तरीके से गुंडे काम करते थे। पुलिस का काम होता था, सरकारों का काम होता था कि जो कानून के हिसाब से जो डंडा है उस तरीके से चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, असद पर जो भी कोई किसी की हत्या करेगा, अपराध करेगा, चाहे वो असद हो, अनिल हो या शलभ हो, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो असद है इसलिए कार्रवाई होगी और दूसरा कोई पांडे है इसलिए उसको नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम निश्चित रूप से ये तो कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जी मैं आपको कम सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ। शलभ भाई का नेटवर्क अच्छा है, मेरी बात हो जाएगी। मैं भी दूर हूँ, विधानसभा में अनिल जी आप ज्यादा करीब है हमारे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने जब एक सीनियर मंत्री को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट के टॉप के नाम बता रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री जी की जाति के नाम थे। और आप एक बात बताइए ना, खुद मुख्यमंत्री जी पर आपराधिक मामले रहे हैं, क्या उम्मीद कीजिएगा? और अभी हाल ही फिलहाल में सरकार कैसा काम कर रही है? आप देखिए, आप बोल रहे हैं आपने कहा चुप हो जाइए, बात है बस खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा जवाब दीजिए ना। रायबरेली की एक लड़की ने आरोप लगाया कि
राहुल गांधी ने बलात्कार किया है, बिल्कुल सोनिया गांधी झूठी। ने fraud किया है। आप भी नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति होके आप भी पढ़े लिखे लगते हो, आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? भाजपा के IT सेल पे भरोसा करेंगे तो क्या ही रह जाए। पूरे के पूरे अखबार बेचने का आरोप है। बिल्कुल झूठी खबर है ये, बिल्कुल झूठी खबर है। टीवी पर क्या, बिल्कुल झूठी खबर है, आपके पास गलत जानकारी है। मेरी बात सुन लीजिए, उनकी पत्नी कुलदीप सेंगर के रखवाले सुन लीजिए मेरी बात, ब्रिजभूषण शरण सिंह के रखवाले मेरी बात सुन लीजिए, कैलाश आनंद के रखवाले मेरी बात। एक लड़की ने लगाया बलात्कार के आरोप, सोनिया गांधी में फ्रॉड के आरोप लगे, फ्रॉड अभी भी वारंट उस पे है, जमानत पर है। अरे मुख्यमंत्री जी पर जमानत पर है दंगा और रावण बांट्रा सबसे बड़े गुमाफिया, उनकी बात करिए ना। होम मिनिस्टर को तड़ीपार किया गया था, ईडी की जांच चल रही है, उसकी बात क्यों नहीं करते? देश का पैसा इटली पहुंचाते, देश के प्रधानमंत्री देश का पैसा लूट के इटली पहुंचाते हो आप लोग, देश का पैसा लूट के चाइना पहुंचाते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो आप लोग। क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ दीजिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा आज? हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं उनको उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। आपको पता होगा ACS के ऊपर सवाल उठे हैं, उनको कहा है कि इनको कार्य करने की तमीज नहीं है भाई। अब जहां पर ना अधिकारियों को काम करना आ रहा है, पुलिस यहाँ पर जो है प्रीचिंग कर रही है पुलिसिंग की जगह, नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो जनता किसके भरोसे जाएगी? यहाँ पर शिक्षक अगर परीक्षा लीक पर सवाल उठाते हैं तो उनके इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रदेश चलाइएगा, उसके बाद कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, तो नहीं। बताइए मनोज्ञा जी। आशुतोष जी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि ये जब आरोप लगते हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर भी बढ़ रहे हैं, या फिर पिछले 10 वर्षों में जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, मैं जरा उसे कोट भी कर दूं आपको, तो आपको भी खैर पता तो है ही, लेकिन बताना भी जरूरी है कि योगी राज में अब तक करीब 17,043 एनकाउंटर हुए हैं 10 वर्षों में, और बाकी सारे उसके पहले जो है उनके आंकड़े अलग हैं या कम हैं? तो ये आंकड़े हैं या इंगित हैं? नहीं मनोज्ञा, नहीं देखिए आंकड़े हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो आप, मैं तो वो लिस्ट वो निकालूं जो अभी NDTV से मैं कह रहा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 14 जनवरी को एक स्टेटमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेज यूपी इनकाउंटर्स नीड सीरियस कंसिडरेशन एंड इश्यूज अ नोटिस टू यूपी गवर्नमेंट। उन्होंने एक नोटिस भेजी थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा खतरनाक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी 183 इनकाउंटर उस साल हुए हैं उनकी सबकी अलग से जांच और चार्जशीट उनको जमा की जाए। तो इनके ऊपर लगातार सवाल उठते हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ जाएंगे कि वो कह रहे थे कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, आप इनसे पूछिए कि चंदौली के ब्रजेश सिंह, सुल्तानपुर के सुधाकर सिंह, पूर्वांचल के सुभाष सिंह, जौनपुर के धनंजय सिंह, सुनील लाठी, मेरठ के बदन सिंह, मेरठ के उधम सिंह और बनारस के अभिषेक सिंह हन्नी और ठाकुर संदीप सिंह, ये कितने शानदार लोग हैं। क्या इनके ऊपर कोई भी इनाम नहीं है, हत्या या रंगदारी या अपहरण के इनके ऊपर बात कर रहे हैं? तो मैं सतीश के सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, क्यों आपने रखा हुआ है? सतीश के सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में, वही जवाब देने चाहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे महान कांड किए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कानून, सत्ता का कानून और कानून की सत्ता, दोनों में बहुत अंतर होता है। और अगर समाज में अगर शांति लाना हो तो अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आरोप नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं कहना। मुझे सलभ जी के बारे में कहना है, उनकी तपस्या तो काम आ गई है ना, और हमारी अगर तपस्या होती तो 20 साल पहले काम आ जाती। तो हम तो आप ही के साथ तपस्या करते करते उसी तपस्या में रहेंगे। जवाब देना चाहता हूं। नहीं, सवाल दूसरा है, आप ये देखिए, ये लोग बात तरह तरह की करते हैं, तरह तरह की बात, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। अरे सही में आओ ना, बात ये लोग करेंगे 80-20 की, और अभी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। सर चुनाव भी तो जीत जाते ना, 80-20 चुनाव तो ये सब जीत जाए। दूसरी पार्टी करे तो दिक्कत हो जाती है, एक पार्टी बात आप बीच में काट दी। हम बोल रहे हैं कि आप ये 80-20 की बात करेंगे, बटोगे तो कटो की बात करेंगे, और हम आज जातियों की बात कर रहे हैं। हमारा ये सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम ये बात करते हैं कि भाई 80-20 का ही कर लीजिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार में फलाने जाति का ये हुआ, फलाने जाति का ये हुआ, तो इनका ये विरोधाभास है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं, ये आप ये समझिए। पूछ लेते हैं शलभ मणि, आप बहुत कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन क्लियर करें जरा। अब हम कंफ्यूज हैं और लगातार 2014 के बाद से चुनाव जीत रहे हैं, और सतीश के सिंह जी लगातार विलाप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जीता। अरे मैं विलाप,
अरे बोलने दीजिए, बोलिए। आपका तपस्या पे हमको लेकिन खुशी। आपने तपस्या की बात की, तो मैंने जब तक पत्रकारिता की, तब पत्रकारिता की। अब भाजपा का कार्यकर्ता डंके की चोट पर मैं कहता हूं, आप कम से कम पत्रकार बनकर किसी कार्यकर्ता बनकर काम मत किया कीजिए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पत्रकारों का कार्यकर्ता हूं। व्यूअर समझ जाते हैं कि आप किसके कार्यकर्ता हैं, व्यूअर समझ जाते हैं, व्यूअर खूब समझते हैं। ऊर्जा, बोलने दीजिए, आपको ऊर्जा कांग्रेस पार्टी से मिल रही है कि समाजवादी पार्टी से मिल रही है, ये लोग समझ जाते हैं। आप भी अन्वेषण करके बता दीजिए ना। हम क्या सब जान रहे हैं। अभी देखिए, हमारे एक साथी ने बताया, अभी हमारे आरएलडी के साथी बताया, तो यही व्यूअर्स जानते हैं। तो सतीश जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप लोग सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते थोड़ा फेयर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी मैं समझता हूं, मैं तो फेयरनेस में सारी चीजें बोली। आप बात करते हो धर्म की, गाना गाते हो जाति की। आप जवाब दें। दूसरी बात मनोज्ञा, आशुतोष वर्मा जी ने कहा, अब आप सोचिए, ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हमारे मित्र भी हैं, 2019 की रिपोर्ट लेके आए। आशुतोष भाई, आज 2026 चल रहा है, चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट और जाइए, देखिए रिपोर्ट का क्या हुआ। आपको कुछ पता भी है? उसी रिपोर्ट पर 2023 को भी लेके आए हैं। अरे सुन लीजिए, बोलने दीजिए ना। उसी पे रिपोर्ट पे क्लीन चिट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे तो पूरी बात सुनिए ना, आदि क्यों सुना है? अरे भाई क्यों? आशुतोष यार, आप पे आ रही हो। 2019 की जिस रिपोर्ट का हवाला कर रहे हैं, उसका आपने 2026 का स्टेटस इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पता है कि आपको बताने से आपकी कलई खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, हाई कोर्ट ने तारीफ की, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी तारीफ करी। और मैं तो कह रहा हूं कि आप इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ। क्यों नहीं चले जाते? हाई कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? मनोज्ञा के शो में बैठ के ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। एक भी एनकाउंटर अभी तक फर्जी नहीं पाया गया। सारे एनकाउंटर में पुलिस की और प्रशासन की तारीफ हुई। और मुझे तो लगता है कि जो लोग मारे गए, जो शहीद हुए, जो पुलिस के लोग शहीद हुए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है? ये कांग्रेस का क्या चरित्र है कि जो लोग शहीद हुए, पुलिस के लोग जो शहीद हुए, क्या उनकी जान नहीं है? क्या वो किसी परिवार के सदस्य नहीं है? वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी के पिता है। पुलिस वाला शहीद हो तो आपको मजा आता है, आप तालियां पीटते हो, और अपराधी मारा जाए तो आप विलाप करते हो। मलूक जी, आप इस बात से सहमत हैं? जो हो रहा है वो सही हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर होता रहे तो भी सही है? आ रही हूँ आशुतोष जी। देखिए, ये इनको ये समझना पड़ेगा कि चाहे बुलडोजर का विषय हो, चाहे सरेंडर, चाहे एनकाउंटर का विषय हो, वो अगर कानूनी प्रक्रिया अपना करके करा जाता है तो फिर ये शोर क्यों मचाते हैं? अगर संविधान और नियम और कानून के तहत है वो। अगर हमारे साथी विधायक जी कह रहे हैं कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां मारेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां डराएंगे, तो अगर वो साइलेंट रह गया है कि ये किसने कह दिया कि बगैर कानूनी अपराध रहेंगे, बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाए मारेंगे? ये इनको शक क्यों है? इनको वहम क्यों है? ये अपने आप कल्पना विपक्ष के लोग क्यों करते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में डरावना माहौल बने? उत्तर प्रदेश में जो व्यापार फल फूले ना, ये चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश में निवेश ना हो, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां ना आए, उत्तर प्रदेश तरक्की ना करे, उत्तर प्रदेश के लोग सुख और शांति से ना रहे? ऐसा क्यों चाहते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी? हमारे कांग्रेस के साथी यादव साहब यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। अरे अगर इतना ही ज्ञान बांटना है तो कांग्रेस में खुद बांट लो। तुम पे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन समझता नहीं है। हर प्रदेश में आपस में लड़ते हो। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा कभी एक एमएलए, कभी दो एमएलए, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में तुम्हारी? और यहाँ टेलीविजन पे बैठ के ज्ञान बांटेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। अपनी पार्टी को ही संभाल लो। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोग आज सुखी हैं, शांत हैं, बढ़िया तरीके से प्रदेश चल रहा है, तरक्की कर रहा है, बाहर के लोग आके यहाँ निवेश कर रहे हैं। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपको विकास से दिक्कत है इसलिए आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। भी एक हिस्सेदारी है, मलूक जी का आरोप है, आशुतोष जी जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं, मलूक जी का आरोप है कि आपको विकास से दिक्कत है इसलिए आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ रहा है राज्य में अब तो। देखिए, ऐसा है कि मल्लुक भाई का कोई बुरा नहीं मानते। हम जानते हैं कि वो बरसात के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। अभी हमारी सरकार में आ जाएगी तो आ जाएगी। कौन सा रंग चल रहा है? मैं जवाब देना चाहता हूँ शलमणि त्रिपाठी, जो हमारे दोस्त भी हैं। आजकल लोग केसरिया रंग पे चल रहे हैं जी। तो आशुतोष भाई पे जब कोई जवाब ना हो तो ऐसे ही बोलेंगे। ये भूल जाते हैं आप मुस्कुराए तो थोड़ा, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है कि मुस्कुराना भूल जाते हैं डिबेट के शो पर सब। और अगर ये शब्द बोलने हैं इन्हें तो इनके लिए पूरा बात का कोई बुरा नहीं मानते। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लिए सीरियसली तो ले रहे हैं ना मलूक जी की बात को? ऐसा तो है नहीं कि सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, हमारा बहुत अच्छा संबंध है इनसे, पर ये इस तरह की भाषा चौधरी चरण सिंह जी
चर्चा हो गई डिबेट की इस तरह की भाषा चौधरी जयंत जी के लिए, इस तरह की भाषा आरएलडी के लिए, इस तरह की भाषा किसानों अनिल जी आप भी आ जाइए, आप भी बता दीजिए आपकी किससे मित्रता है। अनिल जी बड़ा सीरियस मुद्दा है, लेकिन ये बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी अनिल जी, हमारे साथ से तो आप सदन में बैठे हुए थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अनिल जी मनोज्ञा जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को डाइवर्ट किया है कि ये मैं बात पूरी कर लूं, मुझे लगता है कि ये मलूक भाई छोड़िए, पर्सनल से मत जाइए, छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लगभग 11 कांग्रेस का बोल रहा भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा। धर्म और जाति के कांग्रेस के यादव साहब बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। अपने आप में बताता है कि भाई इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। आज अगर इन्होंने काम किया होता तो ये अपने काम की बात करते। आज कितना अच्छा लगता कि अगर हम चर्चा करते इस बात पे कि उत्तर प्रदेश में 10,000 डॉक्टरों की कमी है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की अरे सरकार यार क्या बात कर रहे हो। इस देश का इतिहास में आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जो 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री, और जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का जो चुनने के बाद प्रधानमंत्री बने, 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड कह रहे हो, उस एनडीए को कह रहे हो, कोई हैसियत नहीं है, कुछ का कुछ बोलते हैं ना, वोट नहीं देते लोग। क्या बोल रहे हो यार। कांग्रेस का इसीलिए बंटाधार हुआ, कांग्रेस की इसीलिए हालत हुई, कांग्रेस में लीडरशिप में भी कंफ्यूजन है। कांग्रेस के आखिरी 2 मिनट बचे मेरे पास, आपका लास्ट रिमार्क अनिल यादव जी, आपका लास्ट रिमार्क्स। कांग्रेस के लोग अनिल यादव जी आपके लास्ट रिमार्क्स इनकाउंटर पर, क्या इनकाउंटर को वोटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिरी रिमार्क्स है कि राजनीति में सिर्फ अच्छी बात नहीं हो सकती, मलूक नागर जी जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा था कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं, शिक्षा व्यवस्था पे क्यों नहीं चर्चा करते? यादव साहब ज्ञान हमें मत बांटो, कांग्रेस को सुधार लो। चलिए आखिरी जवाब आशुतोष जी, 10 सेकंड। आशुतोष जी, अनिल जी 1 मिनट। आशुतोष जी आपका समय खत्म। आशुतोष जी, प्रियंका गांधी कहते हैं उसको मनोज जी, एक सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर की घटना में कमलेश बिंद का इनकाउंटर होता है, लेकिन कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे और आलोक दुबे कैसे फरार हो गए, कैसे नहीं पकड़े गए? चलब मणि त्रिपाठी जी आखिरी जवाब। थोड़ा इंतजार करिए आशुतोष भाई, अभी आप कुछ देर बाद उनके लिए भी विलाप करते हुए मिलेंगे। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, जब कार्रवाई होती है विलाप आप ही करते हो। आप तय कर लो कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। कभी आप पीड़ित के साथ खड़े दिखते हैं, कभी आप अपराधियों के साथ खड़े दिखते हैं। दूसरी बात मनोज्ञा, अभी हमारे साथी कांग्रेस के पार्टी के पूछ रहे थे, हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में खड़े हैं। आशुतोष भाई सुन लीजिए, मनोज्ञा आपको याद होगा, आप एक रिपोर्टिंग करने आई थी और झांसी में पानी कहां से आता था आपको याद है? रेल की बोगियों में भर के पानी आता था। यूपीए सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश वहां से चला है, देश वहां से चला है कि लातूर में रेल की बोगी में भर के पानी जाता था और झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल की बोगी में भर के पानी आता था, रेल के टैंकर में पानी भर के आता था। आज उत्तर प्रदेश में रेल के टैंकर नहीं आते पानी लेके, आज पानी से लबालब है बुंदेलखंड। आज ये एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। आज यहाँ पर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा है, आज यहाँ पर लाइट लगातार मिल रही है, आज यहाँ स्वच्छ जल मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है। तो आपको पीड़ा होगी और चुनावी भाषण खत्म हो गया हो तो बेरोजगारी की बात आप सबको मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि एनकाउंटर पर यह डिबेट लगातार जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार डिबेट के लिए। जनता के दरबार में जाना पड़ेगा और 2027 में फैसला होगा कि जनता किसके लिए जनार्दन साबित होती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड में एनकाउंटर में मारे गए आरोपी कमलेश बिंद के समर्थन के दिखाई दिए हैं यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। उन्होंने कहा कि हम परिवार के साथ हैं और इस मामले में जांच की मांग को लेकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय में सरेंडर की व्यवस्था होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को कचहरी के दरवाजे से उठा लेती है। पहले भी समाज के साथ हैं, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और परिवार का मांग है जांच, हम जांच की मांग करते हैं। इस जांच को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और निश्चित रूप से जांच कराया जाएगा, जो दोषियों को पकड़ा जाएगा। और अभी भी यही चाहूंगा कि इस तरह का इनकाउंटर, न्यायालय का काम न्यायालय करे और कोई भी अपराधी है उसे सरेंडर करने का अवसर दिए। अगर कचहरी के गेट पर पुलिस खड़ा रहेगी कैसे सरेंडर होगा? जब व्यवस्था दी गई है कि सरेंडर करे, उसको फिर अभिरक्षा मिले, क्या पूछताछ करिए, न्यायालय के अधीन संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमको लगता है कि इसके लिए कुछ बदलाव होगा।
बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया पर तीखा हमला बोला है। बलरामपुर की सभा में सीएम योगी ने कहा कि माफिया को चुनकर भेजोगे तो खून चूस डालेगा और संपत्तियों पर भी कब्जा कर लेगा। सीएम योगी ने कहा कि ये माफिया पहले चूहे की तरह बिदकते थे और पूरे राज्य को तबाह करने पर आमदा थे, लेकिन अब माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। सुनाते हैं क्या कहा है। विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार